बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। आसनसोल के नीघा के निकट आज शाम यात्रियों से भरी एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे से इलाके में अफरा तफरी मच गया। स्थानीय लोगों की मदद से स्थिति को संभाल लिया गया। बताया जाता है कि यात्रियों से भरी बस वाराणसी से आ रही थी और यात्रियों को बिहार के मुजफ्फरपुर जाना था। बस हम लोग आ रहे थे बस से, अभी अचानक सोए हुए थे, अचानक से बस बहुत जोर से आवाज किया, तब पता चला कि एक्सीडेंट हुआ। फिर हम लोग उतर गए। तो कोई चोट लगे हैं? चोट वगैरह कुछ नहीं लगी है। बस क्या स्पीड में थे? ठीक था वैसे कुछ खास नहीं। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? बंगाल से। कहाँ जाने वाले थे? बिहार, मुजफ्फरपुर। अच्छा, तो आप कितने आदमी थे आप लोग? हम 3 भाई बहन थे। तो आप लोग को कोई असुविधा नहीं नहीं, हम हुई? तीनों ठीक है भगवान जी से। ड्राइवर क्या किसी को पता देखे? नहीं, कोई आइडिया नहीं, हम नहीं देखे कौन चला रहा था क्या था। हम लोग पीछे सोए हुए थे। क्या नाम हुआ दीदी? मेरा नाम एकता हुआ। झारखंड में विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी आज अंडाल एयरपोर्ट पहुंचे। यहां से चुनाव प्रचार के लिए झारखंड रवाना हुए। एयरपोर्ट से निकलते हुए उन्होंने तृणमूल और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा, बंगाल में निष्पक्ष चुनाव हो तो बंगाल का कोई भी सनातनी वोटर टीएमसी को वोट नहीं देगा। सुनिए क्या कहा नेता प्रतिपक्ष ने। অমিত শাহজির মন্তব্যের পরে আমি মন্তব্য করবো কেন? উনি নেতা, আমি কর্মী। 26-এ কি উনি নেতা, আমি কর্মী। মুখ্যমন্ত্রী উনি কালকে 26-এর নির্বাচন করেননি। উনি 1 কোটি সদস্য করতে বলেছেন, আমরা সেই কাজটা করছি। তাদের কি 26-এ রাজ্যপাট বদলাবে? উনি নেতা, আমি কর্মী। দাদা, আরজিকর ইস্যুতে 6টা বিধানসভার ভোট আছে। এই ইস্যুটা কি কাজে লাগবে? কারণ ডাক্তারদের আন্দোলন করা অনেকটা ধামাচাপা দেওয়া। পশ্চিমবাংলায় সুস্থ অবাধ গণতান্ত্রিক ভোট হলে কোনো হিন্দু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভোট দেবে না। আমি আবারও বলছি, কোনো হিন্দু, সনাতনী এবং জনজাতি তারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভোট দেবে না। পশ্চিমবাংলায় গত উপনির্বাচনে আমরা দেখেছি 4টে কেন্দ্রে হিন্দুদের ভোট দিতে দেওয়া হয়নি। শুধু বিজেপির হিন্দু নয়, তৃণমূল এবং সিপিএমের হিন্দুদেরও ভোট দিতে দেওয়া হয়নি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ভাই বলছে যে দলে কারোর সঙ্গে সদ্ভাব নেই, দলের কর্মীরা সম্মান পাচ্ছে না, এই ধরনের মন্তব্য। আমি ভাই ওদের দলের কথা বলতে যাব না। কোনো প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি কোন কর্মচারীর সঙ্গে কার কি হয়েছে আমি কেন বলতে যাব? মালিক ঠিক করে। জুনিয়র ডাকছেন তো? প্রথম দিন থেকেই ছিলাম। তাদের আন্দোলন আগামী দিনে কিন্তু যেদিন মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে সন্ধি করেছে সেদিন থেকে নেই। নো কম্প্রোমাইজ উইথ মমতা ব্যানার্জি। ডাক্তার বোনকে মারার ক্ষেত্রে একমাত্র যদি কেউ দায়ী থাকেন তিনি মমতা ব্যানার্জি। নির্যাতিতার পরিবারের दुर्गापुर थाने की पुलिस ने डकैती की योजना बनाने के आरोप में 10 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार लोगों का उद्देश्य काली पूजा के दौरान विभिन्न फ्लैट और घरों में डकैती करना था। रविवार की रात गुप्त सूत्र से सूचना मिलने के बाद दुर्गापुर थाने की पुलिस ने सबुज शहर के निकट जंगल से 10 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से छड़े, रस्सियां, जंजीरें, दरवाजा तोड़ने वाले और ताला तोड़ने वाले यंत्र मिले। पुलिस ने 3 मोटरसाइकिलें भी बरामद की। सभी को आज पुलिस ने दुर्गापुर कोर्ट में पेश किया। गौरतलब है कि बीते कुछ दिनों से दुर्गापुर के विभिन्न इलाकों में फ्लैटों में चोरी की घटनाएं सामने आ रही थी। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के बयान को लेकर प्रदेश तृणमूल सचिव वी शिवदासन दासू ने पलटवार करते हुए शुभेंदु अधिकारी पर करारा हमला बोला है। सुनिए क्या कहा तृणमूल नेता ने। বিরোধী দলের নেতা থেকে সাইড করে দেবেন, ওই দিন দেখবেন এই বিজেপি বিরুদ্ধে বলতে শুরু করবে, বিজেপির নেতার বিরুদ্ধে বলতে শুরু করবে, যার নেচার এইরকম আছে। এই বিজেপিকে বুঝার দরকার এইসব লোক থেকে। এই জন্য আজকে বিজেপি সর্বনাশ হচ্ছে পশ্চিম বাংলায়, আর হবেই। তুমি কতবারই আসানসোলে আসছে पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री हमारा तुम्हार उस समय नेता, आज के भी नेता ममता दी पक्षे तुम कतबार बोलेছেন? ममता दी के तुम भगवान रकम देखছিল, मीटिंगे तुम भगवान रकम ममता दी के तारीफ करे बोलताम। तुम आज के तुम्हें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी লাগছে তৃণমূল কংগ্রেস।
यही सब कम, यही प्राइवेट आज के प्राइवेट पार्टी जो प्राइवेट বলছি না আমি, यही सब प्रादेशिक पार्टी जो आज के बीजेपी ভারতবর্ষে ক্ষমতাতে আছে, এই ভালো করে তুমি বুঝ। आज के जनता दल यूनाइटेड ना থাকতাম, चंद्रबाबू नायडू टीडीपी ना থাকতাম, अब की बार 400 पार বলছিল তোমার নেতা, 230-32 মতে আসছে। এই রকম বছর প্রাদেশিক পার্টি সমর্থনে তোমার সরকার সেন্ট্রালে চলছে। রামবিলাসে পার্টি, হরিয়ানার পার্টি, বিভিন্ন স্টেটে বিভিন্ন ছোট মোটো পার্টির সঙ্গে তোমরা অর্গানাইজ করে চলছে। तो यही सब प्रादेशिक पार्टी समर्थन है तुम्हारा टिके आछो सेंट्रल गवर्नमेंट है, और आज के तुम्हारी प्राइवेट लिमिटेड पार्टी लागছে। और एटो কথা কি বলছিল তুমি? সনাতন ধর্ম, তুমি একই সনাতন ধর্ম আছে, আমরা নেই। আর তুমি কি বলছিল? হিন্দুরা ভোট দিতে পারবে তো বিজেপি জিতবে, আর বিজেপি হিন্দুকে ভোট দিতে দেয় না। पश्चिम बंगाल लोकसभा, पश्चिम बंगाल विधानसभा, पश्चिम बंगाल बाई इलेक्शन के कराए केंद्रीय गवर्नमेंट, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन। और पश्चिम बंगाल कत फोर्स दे, कत केंद्रीय फोर्स दे। प्रत्येक इलेक्शने परे তোমরা কি স্টেটমেন্ট দিতাম? বড় ভোট হয়েছে। আর হারার পরে কি বলতাম? উল্টার কথা। আর ইলেকশনের সময় কি বলতাম? পিসফুল আছে, ভোট ভালো হয়েছে, সেন্ট্রাল ফোর্স ভালো কাজ করেছে। আর হারার পরে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। আর এই হিন্দু ধর্মের মধ্যে বিজেপি হিন্দু, টিএমসি হিন্দু, সিপিএম এ হিন্দু, কংগ্রেসে হিন্দু, এরকম কি বাটে আছে নাকি হিন্দু? दिवाली और छठ त्योहारों के दौरान हजारों यात्रियों के सुगम यात्रा अनुभव को सुविधाजनक बनाने के लिए एक ठोस प्रयास में अधिकारी, रेलवे सुरक्षा बल, आरपीएफ और आसनसोल मंडल के कर्मचारी कई स्टेशनों पर निर्बाध, सुरक्षित और आरामदायक बोर्डिंग सुनिश्चित करने के लिए एकजुट है। यात्रियों द्वारा अपने गृहनगर की यात्रा करने से बेहतर भीड़ प्रबंधन, अतिरिक्त कर्मचारियों की उपस्थिति और स्पेशल ट्रेनों के प्रावधान संबंधी काफी लाभ हुआ है। ये सभी इस त्योहारी सीजन के दौरान यात्रियों की मांग में वृद्धि को पूरा करने के लिए व्यवस्थित किए गए हैं। यात्रियों को जागरूक करने के लिए विशेष जोर दिया जा रहा है। स्टेशन पर रेलकर्मी और आरपीएफ मिलकर लगातार अभियान चला रहे हैं। आसनसोल नगर निगम मेयर सह 12 बनी विधायक विधान उपाध्याय ने सालानपुर ब्लॉक अंतर्गत रूपनारायणपुर ग्राम पंचायत में सोमवार एक निजी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस अस्पताल से 2 राज्य के लोगों को फायदा होगा, क्योंकि अस्पताल बंगाल झारखंड सीमा पर स्थित है। जिस तरह प्रखंड के लोगों को फायदा होगा, उसी तरह जामताड़ा नौला क्षेत्र के लोगों को भी फायदा होगा। बहु विशेषज्ञ अस्पताल होने के कारण यहाँ लोगों को हर तरह का लाभ मिलेगा। उद्घाटन समारोह में जिला परिषद कर्माध्यक्ष मोहम्मद अरमान, सालानपुर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के उपाध्यक्ष भोला सिंह समेत कई अन्य लोग उपस्थित थे। খুব ভালো লাগছে, একদম ঝাড়খণ্ড বর্ডার, যেখান থেকে মানে আমাদের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল পুরোটাই। আর আমাদের এই অঞ্চলে স্বাস্থ্য পরিষেবা বলতে পিঠাকিয়ারি ছাড়া আর কিছু নেই। তো এখানে আমি যারা বানালো এটাকে মাশরুম হসপিটালটা, তার কর্তৃপক্ষকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে যারা রূপনারায়ণপুরের মতো জায়গা, যেটা সবচেয়ে আমাদের সালানপুর ব্লকের সবচেয়ে ব্যস্ত শহর এবং ব্যস্ত জায়গা, এবং এখান থেকে কিন্তু আমাদের যেমন সালানপুর ব্লকের প্রতিটি গ্রামে উপকার পাবে, ঠিক তেমনি পার্শ্ববর্তী রাজ্য হচ্ছে ঝাড়খণ্ড, ঝাড়খণ্ডেরও জামতলা নোলা এই সাইডটা যেটা আছে, এটাও তাদেরকেও কিন্তু আসানসোল যেতে হয়, আসানসোল যেতে হয়, বর্ধমান যেতে হয়। সেখানে এত সুন্দর একটা হসপিটাল বানাচ্ছে, এই হসপিটালটা তৈরি হয়ে গেলে মানুষের খুবই সুবিধা হবে, এবং এই অঞ্চলের মানুষের যেটা চাহিদা ছিল
সেটা একটা প্রাইভেট হোক গভর্নমেন্ট হোক একটা হয়েছে, এটাতে মানে সাধুবাদ রইল এবং আগাম শুভেচ্ছা রইল। হসপিটালটা সুন্দরভাবে চলুক। আমাদের দ্বারা যদি কোনো দরকার পড়ে নিশ্চিতভাবে আমাদের যারা এখানে সংগঠন দেখে তারা নিশ্চিতভাবে তারা এটা দেখে। रेलवे प्रशासन ने रेल नगरी चितरंजन के अमला दही बाजार से अवैध दुकानों को हटाने के लिए अभियान शुरू किया था। स्थानीय व्यवसायियों और दुकानदारों के अनुरोध पर कुल्टी के भाजपा विधायक अजय पोद्दार और आसनसोल दक्षिण विधायक अग्निमित्रा पाल तथा आसनसोल के मेयर विधान उपाध्याय ने हस्तक्षेप कर चिरेका महाप्रबंधक से बातचीत की थी। उनके अनुरोध पर दिवाली छठ पूजा तक अभियान रोक दिया गया। अब दिवाली का त्योहार आ गया है, ऐसे में स्थानीय दुकानदारों को चिंता सताने लगी है। आसनसोल दक्षिण की विधायक अग्निमित्रा पाल से मांगे सुनने के लिए अनुरोध किया। अग्निमित्रा पाल सोमवार को अमला दही बाजार गई। दुकानदारों ने बीजेपी विधायक के सामने अपनी मांगे रखी। बातचीत के बाद अग्निमित्रा पाल ने कहा कि वे इस मामले को रेल मंत्री और CLW के GM के पास रखेंगी। उनसे इसे मानवीय दृष्टिकोण से देखने का अनुरोध करेंगी। দেখুন আমার মনে হয় 1-1.5 মাস হয়ে গেল বোধহয় না, যখন এসেছিল ভাঙার ব্যাপার। 26শে সেপ্টেম্বরের আগেই প্রায় এক সপ্তাহ আগে থেকে আমার কাছে ফোন আসছিল। আমাদের এখানে অভিজিৎদা আছেন, আমাদের শঙ্করদা আছেন, মন্টুদা আছেন, অভিষেক সিংজি আছেন, যারা বারবার ফোন করছিলেন যে বাজার কমিটির এখানে দোকানপাট ভাঙা হবে যেগুলো আনঅথরাইজড, আপনি একটা কিছু করুন, আপনি এটাকে একটু বন্ধ করুন। সামনে আমাদের উৎসব, সেখানে যদি মানুষ না করতে পারে, সারা বছর এই কটা দিনের জন্য অপেক্ষা করেন, আপনি কিছু করুন। তাই সেই সময় মাননীয় মন্ত্রী এবং আমাদের মাননীয় CLW GM এর সাথে কথা বলে আমি এই কাজটি করাতে পারি যে দুর্গাপুজো, দীপাবলি এবং আমাদের এলাকায় ছট পুজো অত্যন্ত বড় একটি উৎসব, ভাইফোঁটা ছট পুজো অবধি যেন ভাঙচুর না করা হয়। তারা আমার কথা রাখেন, আমার সম্মান রাখেন। এবং তারপরে বাজার কমিটি থেকে বারবার আমাকে ফোন করা হচ্ছিল, দিদি একবার আসুন, আপনাকে কিছু কথা বলার আছে। আমি ঝাড়খণ্ডে ইলেকশনে ডিউটিতে আছি, তার জন্য আমি সময় করে উঠতে পারিনি, একটু দেরি হয়ে গেল। তাই আজকে সময় করে এখানে এসেছিলাম। বাজার কমিটি বা বাজারের সমস্ত যারা অথরাইজড এবং আনঅথরাইজড যারা দোকানদার রয়েছেন, ব্যবসায়ীরা রয়েছেন, তাদের সাথে কথা বললাম, তাদের সমস্যার কথা শুনলাম। এরপর এই বিষয়টি আমি মাননীয় মন্ত্রীর দপ্তরে মাননীয় মন্ত্রী এবং CLW GM-কে জানাবো। আমার তরফ থেকে ভাইদের বোনেদের জন্য যা যা বলা দরকার বলবো, বাট ফাইনাল ডিসিশন ইজ রেলওয়ে মন্ত্রকের। তারা কি ডিসিশন নেবে সেটা তাদের ব্যাপার, কিন্তু আমি ওই বললাম দিদিভাই হিসেবে আমি অবশ্যই মনুষ্যত্বের দিক থেকে আমি আমার কথাটা রাখবো ওনাদের। दुर्गापुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर ओल्ड कोट मोड़ में एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ट्रेलर के नीचे एक ऑल्टो और एक बाइक दब गई। घटना में गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया। दुर्गापुर से आसनसोल जा रही एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर बैरिकेड से टकरा गई और एक ऑल्टो उसके नीचे घुस गई। घटना राष्ट्रीय राजमार्ग पर कोट मोड़ इलाके में हुई। इसके साथ ही एक बाइक सवार ने सामने से टक्कर मार दी। ऑल्टो कार पलट गई। ट्रैफिक पुलिस ने ऑल्टो कार में सवार 2 लोगों को बचाया। कुछ देर के लिए नेशनल हाईवे पर जाम की स्थिति बनने पर ट्रैफिक पुलिस ने यातायात को नियंत्रित किया। दिवाली के अवसर पर आज इंडिया इंटरनेशनल स्कूल में बच्चों के बीच रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें इंडिया इंटरनेशनल स्कूल की तकरीबन 100 बच्चों ने हिस्सा लिया। हर हाउस से बच्चों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। इस बारे में जानकारी देते हुए स्कूल की टीचर अर्पिता चैटर्जी ने कहा कि दिवाली की छुट्टियां कल से शुरू हो जाएगी, इसलिए आज स्कूल के बच्चों को लेकर रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें चारों हाउस के बच्चे शामिल हुए। उनको थीम दिया गया था। हाउस टीचर की तरफ से ये थीम दिया गया था जिस पर उन्हें नियम अनुसार रंगोली बनानी थी। उन्होंने साथ ही कहा कि ऐसे शिक्षक जो किसी भी हाउस से जुड़े हुए नहीं हैं,
वो इन प्रतियोगिताओं में जज के रूप में मौजूद हैं और उन्हीं के द्वारा ये तय किया जाएगा कि कौन सा हॉर्स प्रथम हुआ है। उन्होंने कहा कि उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बच्चों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा और हॉर्स को मिलने वाले अंक हॉर्स के साल भर की गतिविधियों में जुड़ जाएंगे। बकाया एरियर भुगतान एवं सम्मानजनक बोनस समेत विभिन्न मांगों को लेकर केंद्रीय श्रमिक संगठनों द्वारा बुलाई गई हड़ताल का सेल के विभिन्न यूनिटों में असर देखने को मिल रहा है। श्रमिक संगठनों का दावा है कि हड़ताल असरदार रहा। वहीं बनपुर एवं दुर्गापुर में तृणमूल हड़ताल के विरोध में उतरी, इससे थोड़ा तनाव देखने को मिला। सीआईएसएफ एवं पुलिस ने कर्मियों को प्लांट में प्रवेश करवाया। बनपुर के अलावा दुर्गापुर स्टील प्लांट, कुल्टी, सेल ग्रोथ वर्क्स में भी कर्मी हड़ताल पर रहे। वहीं हड़ताल की उपेक्षा कर जो लोग ड्यूटी गए थे, जब वो ड्यूटी से लौट रहे थे तो यूनियन नेताओं ने पेड़ की डालियों की माला पहनाकर उन लोगों को अपमानित किया। इससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। सेल में सबसे ज्यादा हड़ताल का असर बनपुर आईएसपी में ही हुआ है, जिसके बाद शाम को खुद डायरेक्टर इंचार्ज बीपी सिंह को आना पड़ा। वो टनल गेट में आंदोलनकारी को समझाने का प्रयास करते दिखे। रानीगंज विधानसभा के खांदरा पंचायत में आवास योजना में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। सोमवार को विभिन्न इलाकों से गरीब लोग अंडाल बीडीओ और पंचायत समिति कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन में शामिल हुए। खांदरा पंचायत के मुकुंदपुर, बौरी पाड़ा, सिदली के बौरीपाड़ा और खांदरा बौरीपाड़ा क्षेत्र के लोग पंचायत की आवास योजना में भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। ग्रामीणों का आरोप है कि जिन गरीबों को घर की जरूरत है उन्हें आवास योजना का घर नहीं मिल रहा है, लेकिन पैसे के दम पर जिनको पहले ही आवास योजना के मकान का पैसा मिल चुका है, उनका नाम फिर से आवास योजना के मकानों की सूची में शामिल हो गया है। प्रदर्शनकारी बिशु बागदी और अनीमा बौरी ने कहा कि 2018 में आवास योजना की सूची तैयार की गई थी। उस सूची के अनुसार जो लोग आवास योजना के मकान के हकदार हैं उन्हें आवास का पैसा नहीं मिला है, जबकि जिन्हें एक बार मकान मिल चुका है घरों के नामों की सूची में फिर से सूचीबद्ध है। আপনারা পাননি না এখনো বাড়ি পাইনি বাড়ি পেয়েছে আগের বছর একটা পেয়েছে আবার এই বছর পেয়েছে নাম ইসাইকে তারা তারা শান্তি বাড়াতে তারা কি কোনো পার্টি ফাটি করে না পার্টি কুটি করে না এমনি আমার কাছে লিস্ট আছে লিস্ট আমি দেখাইতেও পারি তো বাড়ি পেয়েছে না পেয়েছে লিস্ট আছে আমার কাছে লিস্ট পানি নিয়েছি দেখো এটা শান্তিপাড়া বাউছড়া এলাকায় শান্তিপাড়া আমার কাছে লিস্ট আছে যারা যারা বাড়ি পেয়েছে আর আমার বাড়ি পেয়েছে এটা সেট হবে। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।